अगला टाइटल है वेक्टर में सीवा थ्योरम। अगला टाइटल है, मेरी राइटिंग नहीं अच्छी आ रही आज, पता नहीं क्यों। सर कह दो आपकी राइटिंग तो रोज ही अच्छी नहीं आती, आज कहाँ से आ जाएगी, है ना? ऐसा है क्या? सर क्या है? सीवा थियरम। हाँ, नोट हो गया। हाँ। अच्छा, सबसे पहले सीवा थ्योरम से पहले सीवा लाइन समझ लेते हैं। सीवा लाइन क्या होती है? मेरे पास अगर कोई भी ट्रायंगल है, उन ट्रायंगल में वो सारी की सारी लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करती हूँ। मैंने कहा भाई एक ये लाइन ले लो, एक ये लाइन ले लो, एक ये लाइन ले लो, ये इंटरसेक्ट कर रही, ये तीनों कैसी लाइन बनी? सीवा लाइंस बनी। मैंने कहा भाई मेरे पास अगर कोई ऐसी लाइन आए, एक ऐसी लाइन ले ली, एक ऐसी लाइन ले ली, एक ऐसी लाइन ले ली, क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं। नहीं कर रही है। तो ये सीवा लाइंस हुई क्या? नहीं हुई। बात पकड़ में आ गई। मैंने कहा भाई मेरे पास अगर कोई ऐसी लाइन लेनी, मैंने एंगल बाइसेक्टर ले लिया, मैंने कहा मीडियन ले लो, मीडियन भी तो इंटरसेक्ट करती है कहीं ना कहीं, तो ये भी मेरे पास सीवा लाइंस हो गई। तो ऐसी लाइंस किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों इंटरसेक्ट करती हैं उनको क्या बोलते हैं? सीवा लाइन। सीवा लाइन। उसी के बिहाफ पे सीवा थ्योरम है। अच्छा, सीवा लाइंस क्लियर हो गया। अब पहले इसके स्टेटमेंट लिख लो। पहले मैं बता ही देता हूँ सीवा थ्योरम होती क्या है। मैंने कहा मेरे पास अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, ऐसा लिख लिया, ये कोई हम्म। ट्रायंगल है, और मैंने कहा मेरे पास कोई भी तीन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोई भी तीन हो सकता है, वो मीडियन हो सकता है, वो एंगल बाइसेक्टर हो, कुछ भी हो सकती है। बात पकड़ में आ गई? तो मैंने कहा कुछ भी हो हम्म। सकती है, ऐसे ले लो, ये तीनों की तीनों कोई लाइन ले ली जो सेम पॉइंट से पास हो रही है, ले ली मैंने। मैंने कहा ये ट्रायंगल ए था, ये ट्रायंगल बी था, ये ट्रायंगल सी था। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना। मैंने कहा इस पे करस्पॉन्डिंग ई वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग एफ वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग जी वैल्यू। यहाँ तक कोई दर्द है? जो सीवा थ्योरम बोलती है वो क्या बोलती है? ध्यान से सुनना, एक बार पकड़ लो। ए का रेशियो ई बी के साथ, क्या बोला मैंने? ए बाई ई बी। क्या बोला मैंने? ए बाई ई बी। क्लियर है? हाँ। इनटू में बी एफ बाई एफ सी, इनटू में सी जी बाई जी ए, मल्टीपल वन होता है। क्लियर है? हाँ, ये क्या है? साइक्लिक ऑर्डर है, ये ई बाई बी, बी साइक्लिक एफ ऑर्डर, बाई। ए ई बाई ई बी, बी एफ बाई एफ सी जी बाई जी ए, इनका ऑर्डर कैसा होता है? वन। वन होता है। अब स्टेटमेंट लिख लो। थ्री सीवियन लाइन, थ्री सीवियन लाइन, थ्री सीवियन लाइन, थ्री सीवियन लाइन, ए एफ, ए एफ सी ई, ए एफ सी ई बी जी आर, आर इंटरसेक्ट, आर इंटरसेक्टिंग, आर इंटरसेक्टिंग और concurrent, are intersecting or concurrent if are intersecting और concurrent। concurrent का मतलब समझते हो? इंटरसेक्ट करना है। if, if ये कंडीशन लिख लो। मतलब ये तीनों तीनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट तभी करेंगी जब मेरे पास ये कंडीशन होल्ड होगी। अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं होती है तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बात पकड़ में आ गई? ओके सर। अगला थ्योरम डालो, मिनालस थ्योरम। नोट डाउन कर लिया? लिखो, इफ अ लाइन कट्स, इफ अ लाइन कट्स बी सी। पहले मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। ये लो मेरे पास ट्रायंगल है, ए है ये बी है, ये सी है। लिखो स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट लिखना और विजुलाइज भी करना। इफ अ लाइन कट्स साइड बी सी, एक लाइन ऐसी बनानी है जो बी सी को भी कट करे। बी सी कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है। एंड सी ए, सी ए कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है। एंड एंड ए बी, एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि तीनों को कट करती हो। बात पकड़ में आ गई? मैंने हम्म। क्या बोला? इफ अ लाइन कट्स बी सी, सी ए एंड ए बी,
तीनों लाइन को कट करती हो ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट एट डी पॉइंट एट पॉइंट डी ई एंड एफ एट पॉइंट डी ई एंड एफ देन। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई एक ऐसी लाइन बताओ जो तीनों को कट करती हो। सोच पा रहे हो? कौन सोच पाएगा बताओ, 5 रुपए दूंगा उसको मैं। चलो 1 जीरो और लगा दिया पीछे, आगे लगा दिए 2 जीरो। बताओ एक ऐसी लाइन बनानी है जो इसको भी कट करती हो, इसको भी कट करती हो, इसको भी कट करती हो। बताओ कहां से लाओगे? सर ऐसी बना दो, लो बना दो ऐसी। सर ये तो 2 को ही कट की, तीसरी कहां से पकड़ हाँ, के? सर ऐसी बना मैं दो, मैं वैसे ही सोच रहा था। ये भी 2 ही कट की, तीसरी कहां से कट करवा रहे हो बेटा? कौन है वो समझदार आदमी जो एक लाइन बोलेगा मेरे को, जो मेरे को एक लाइन बोल सकता है? कौन है वो समझदार? अरे बेटा किसी एक लाइन को बढ़ा दो, ये लो, अब कट कर गई, लो कट कर गई। किसी एक लाइन को एक्सटेंड करना था। ये क्लियर है? तो ट्रायंगल का ना, एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटर्नली कट कर गई, क्या दिक्कत है? डॉट डॉट बना दो, हाँ, है ना? तो इस पॉइंट पे कट करी। अब मेरे को एक बात बताओ, ए बी लाइन को कहाँ पे कट की है? ए बी लाइन को एफ पॉइंट पे कट, मेरे को ये नहीं होना बोला एफ पॉइंट पे। बी सी को कहाँ कट कर रहा था? डी पॉइंट पे। और ए सी को कहाँ कट कर रहा था? ई पॉइंट पे। यही बोला था इसने, यस सर। यही बोला था। अब ध्यान से सुनना फिर से। अब की बार मेरे पास रेशियो वही रहेगा, दिमाग वही लगाना है। ए एफ रेशियो एफ बी, क्या बोला मैंने? ए एफ रेशियो एफ बी इंटू में बी डी रेशियो डी सी इंटू में ई सी ई रेशियो ई ए का मल्टीपल -1 आएगा आपकी बार, +1 नहीं, क्योंकि एक बार भाग गया। क्लियर है? कोई दर्द है? सर ये याद कैसे रखनी है? ध्यान से सुनना। मेरे पास पहला वाला पॉइंट अपन ने क्या बताया कि मेरे पास अगर कोई 3 लाइन है जो कि आपस में कट करेंगी, वो कट तभी करेंगी जब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ये कब कट करेंगी? जब मेरे पास ए डी डिवाइड बाई डी बी इंटू इंटू में बी एफ बी एफ डिवाइड बाई एफ सी इंटू एफ में सी। सी ई डिवाइड बाई ई ए की मल्टीपल 1 हो। यही बताया ना मैंने। अब सुनना, अगर मेरे पास कोई एक ऐसी लाइन है जो कि एक को बाहर कट कर रही है, एक को बाहर कट कर रही है, ये ट्रायंगल ले लिया मैंने, और किसी तीनों लाइन को कट करके जा रही है, तो ऐसी लाइन तो पॉसिबल है। क्लियर है? तो मैंने कहा ये, अच्छा किसी के मन में ख्याल आएगा सर यही वाला काहे बढ़ाया, दूसरा बढ़ा लो। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारी मर्जी, ये लो इसको बढ़ा लें, तो ऐसा कट करेगी तब। क्लियर? तो मेरे पास ए बी सी और ये डी आएगा, ये ई ले लूँ, ये एफ ले लूँ, कोई दर्द तो नहीं है। अब बोलो क्या आएगा? ए एफ रेशियो एफ बी, ए एफ बाई एफ बी इंटू में बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी इंटू में डी ए बाई 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 डी सी, डी ए बाई डी सी। ये कटिंग पॉइंट लास्ट में से चेंज हो देखना, गया। कटिंग कटिंग पॉइंट से देखना है। कटिंग पॉइंट से, कटिंग पॉइंट क्या था यहाँ पे? एफ था। कटिंग हाँ, पॉइंट और वर्टेक्स पकड़ना है, कटिंग पॉइंट और वर्टेक्स। कटिंग पॉइंट क्या है? एफ है, तो ए एफ बाई एफ बी, ए एफ बाई एफ बी। फिर इसका कटिंग पॉइंट था ई था, तो बी ई हाँ, बाई ई सी, है ना? इसका कटिंग पॉइंट क्या है? डी है ना, तो वर्टेक्स रेशियो देखना है, ए सी बाई डी सी, ए सी बाई, सॉरी ए डी बाई डी, ए डी बाई डी सी, ये तो लिखा है ना मैंने, हाँ, वर्टेक्स ए डी बाई डी सी। क्लियर हो गई बात? हम्म, वर्टेक्स और कटिंग पॉइंट पकड़ना है। क्लियर है? कोई दर्द है? हम्म, नोट डाउन हो गया? ये तुम्हारे ओलंपियाड में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन लिखो,
if D divide BC in ratio 3:2 and E divides AC in 3:1, the line AD and BE meets at H and CH meets AB at F. Find ratio in which F divides AB। नोट डाउन हो गया? हो गया। आधे तो पढ़ के ही भाग जाएंगे, जबकि है बहुत इजी। ये मेरे पास कोई ट्रायंगल बना लें, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास, जो बोल रहा है वो करते जाओ। D है जो BC को डिवाइड करती है, तो D यहाँ कहीं होगा। किस BC को किस रेशियो में डिवाइड करती है? 3:2 में, तो 3:2 लिख दूं यहाँ पे। अच्छा, E डिवाइड्स AC, E जो है वो AC को डिवाइड करती है, किस रेशियो में? 3:1 में, तो 3:1 आएगा। अगला कह रहा है द लाइन AD एंड BE, AD 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 ये लो और BE ये लो, यही है ना? AD और BE मीट्स एट H, H ये वाला पॉइंट होगा फिर। हाँ। अच्छा, मीट्स एट H, क्लियर है यहाँ तक? कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं। इसके बाद कह रहा है CH जो है वो मीट करती है AB को, तो CH यही लाइन तो होगी जिसको अपन एक्सटेंड हाँ। कर देते, ये AB को मीट करेगी। कहाँ पे मीट करती है? F पॉइंट पे। तो मेरे से रेशियो मांगा किसका? F डिवाइड्स AB, फाइंड रेशियो इन विच F डिवाइड्स AB, किस रेशियो में कट करती है तो मांगा, तो मैंने कहा बोल दो भाई X रेशियो Y में कट करती है। तो अपन ने अभी पढ़ा X बाई वाई इंटू में 3/2 इंटू में 1 इंटू बाई में 3, 183, 1/3 3/1 +1। मत कर देना, ये बाई ये बाई ये बाई ये, है ना? इस हाँ, क्वेश्चन में 1 होता है तो वो 3 तो से 1। 3 कर दो। X बाई वाई इस क्वेश्चन में 2 बाई वन आएगा तो 2:1 में कट करती है। इजी था। हाँ, अगर ये वो थ्योरम पता होती तो इजी था, वरना इजी। लेकिन इसमें की कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सटेंड करनी है CH लाइन को। तो ये अरे मीट तो तभी करेगी ना जब एक्सटेंड करोगे। हाँ हाँ। अरे अगर ये कह रहा है कि CH जो है वो मीट करती है AB को, तो CH मीट करेगी AB को। लो CH मीट करवाना है AB को, कहाँ मीट करती है? F पे, तो F पे मीट करवा दो। हाँ सर, मतलब। अगला, इन ट्रायंगल ABC EF is drawn parallel to BC if FB and CE meets at L, find the ratio in which AL divides BC। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया? बहुत इजी है, वन लाइनर है, दिखाऊंगा कैसे। मेरे पास कोई ट्रायंगल है ABC, ये A है ये ट्रायंगल कम लग रहा है, डोम ज्यादा लग रहा है। डोम जानते हो डोम किसको बोलते हैं? हम्म। क्या होता है? डोम, वो मॉन्यूमेंट के ऊपर। डोम जो होता है, कभी मॉस्क देखा है? मॉस्क, मॉस्क के ऊपर हाँ ऐसा बना रहता है, हाँ हाँ तो उसको डोम बोलते हैं। हाँ चलो, सर, हाँ। ये कह रहा है EF इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, तो BC ये लाइन है, तो किसी इसके पैरेलल की लाइन ड्रा दूं ऐसे EF, ये बना दी मैंने EF। हम्म, इफ FB, FB कहाँ? FB एंड
सीई, एफ भी यही तो लाइन है, सही है। और सीई ये लाइन है। सीई मीट्स एट एल, तो ये वाला पॉइंट एल होगा। हाँ अच्छा, फाइंड द रेशियो इन विच एल एल डिवाइड्स बीसी, तो ये जो एल लाइन है ना, ये हाँ बीसी को किस रेशियो में कट करती है, यही तो मांगा है इसने। सही है। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। सर क्या इसमें वही कंडीशन है, क्या कह सेवा रहे हो? तो सेवा मैं सेवा थियरम। एक्स को मान लो एक्स रेशियो भाई, हाँ तो मेरे को पता है ए बाई बाई ई ई। इंटू में एक्स बाई वाई इंटू में सी एफ बाई एफ ए का रेशियो क्या होगा, 1 होगा। हाँ अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं इनका क्या करें? अचार रख दें? इसको कैसे हटाओगे तुम, ये बताओ हमको तुम। सर एक्स्ट्रा पे क्यों टेंशन करनी है, क्योंकि मेरे को क्यों आएगा, हटाना तो पड़ेगा ही, बिना हटाए काम नहीं बनेगा। बोलो बोलो बोलो, कैसे हटाओगे? कुछ भी माइंड में आ रहा है? अच्छा हिंट दूं तुम लोगों को, हिंट दूं, हिंट। हाँ अगर ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ए ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे। होंगे सिमिलर कि नहीं होंगे? ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, छोटा वाला और बड़ा वाला, दोनों सिमिलर होंगे। सिमिलर का मतलब क्या है, उनके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा, ये बात पता चल रही है। हाँ तो मेरे को जरा बताओ, मेरे को जरा बताओ, ई एफ बाई बी सी किसके ये- इक्वल होगा? ए ई बाई ई बी के इक्वल होगा, हाँ होगा। और ए एफ बाई ए सी के इक्वल होगा, सॉरी ए एफ बाई एफ सी के इक्वल होगा। यहाँ तक कोई दर्द है? तो जरा हम्म, बताओ, सी एफ और ए एफ ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो एक्स बाई वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा, मतलब 1:1 आ गया। इजी था। हम्म, थोड़ा सा दिमाग लगाना था सिमिलर ट्रायंगल का। हाँ। कोई दर्द है यहाँ तक? नो सो। आगे बढ़े। हम्म, इसके बाद वाला तो इससे भी खतरनाक खतरनाक है, तो कहो तो करवा दें। बहुत खतरनाक है लेकिन वो करवा देते हैं लेकिन, है ना। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, बाउंस मारे तो चिल्लाना नहीं, ठीक है। ओके। उतना टफ है क्या? क्या हुआ? उतना टफ है क्या? अभी देख लेना। ये पैरेललोग्राम है ना। हम्म। स्मिथ, बेटा समझ में आ रहा है कि चलो मैं सो लेता हूँ थोड़ी देर, है ना। सर आप अपना काम करो, हम आपके साथ हैं। ये क्या बात है? ऐसा तो कोई फिलॉसफी नहीं है, आप मेहनत करिए सर, हम आपके साथ हैं। हाँ, ऐसा तो कुछ मन में ख्याल नहीं आ रहा है। सर आपने 3 दिन से जो कर रही है ना बेसिक्स, क्या हुआ? वो सर तुमने 3 दिन से वो बेसिक्स कराया है ना, किसमें किसमें? ये वेक्टर्स का। हाँ हाँ। वही टफ है, लेकिन यस्टरडे हैव डन ना हम्म। एक्चुअल पोर्शन। क्या कह रहे हो? यस्टरडे एक्चुअल पोर्शन ऑफ सैटरडे ना, हाँ हाँ। वही इजी है, बेसिक्स बेसिक्स है ही। नहीं नहीं, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। बेसिक्स से भी। नहीं, जो अभी करवाए इसमें तो आते हैं, 3-4 आते हैं, लेकिन जो अभी आप पढ़ेंगे ना, अभी तो अपन ने स्टार्ट ही नहीं किया मेन चीज जो जिससे क्वेश्चन आते हैं। एक हम्म, बात तुमको बताऊं, आदमी हाँ। 3D, अपन को 3D पढ़ने में पता कितने दिन लगेगा? 4 दिन, मैक्सिमम 4 दिन।
और हाँ 3D 4 दिन पढ़ के और 100% 2 क्वेश्चन आते हैं वहां से। हाँ 100% 2 क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में। और बेचारा कैलकुलस आदमी पूरे 4 महीने पढ़ता है। 4 महीने कैलकुलस आदमी पढ़ता है, 4 से 5 महीने हो जाते हैं, उससे केवल और केवल 11 क्वेश्चन आते हैं। समझ लो इसकी वैल्यूएशन। ये केवल 4 घंटे पढ़ना है, ये 4 महीने पढ़ना है। 4 घंटे में 2 क्वेश्चन, 4 महीने में 11 क्वेश्चन, कौन ज़्यादा वेटेज रख रहा है? 3D। 3D। तो अगर कोई बालक या बालिका इस 3D को 4 घंटे अच्छे से पढ़ के जाए तो उसका काम हो जाएगा। और वेक्टर प्लस 3D में मिला के 7 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब अगर कोई बालक या बालिका केवल और केवल 20 दिन अच्छे से पढ़ ले तो वो 7 क्वेश्चन अच्छे से डील कर लेगा। हाँ और कैलकुलस को जब बेटा 4 महीने पढ़ोगे तब 11 ही कर पाओगे। और सर, लेकिन सात ये 7 प्लस कैलकुलस में 4 क्वेश्चन कर लिया तो मेंस भी क्रैक हो जाएगा। नहीं बेटा, ये मिला के बता रहा हूँ, 4 नहीं अलग से। नहीं नहीं, ये 4 क्वेश्चन फ्रॉम कैलकुलस और 7 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर। हाँ, अरे तो क्रैक होने से तो ना हो जाएगा, रैंक भी तो अच्छी लानी होती है। हाँ एक वही मैं कह रहा हूँ, इसकी वेटेज समझो, इसकी इज्जत दो, इसको इज्जत। तुम लोग इज्जत नहीं दे रहे हो इसको, इज्जत दो इसको। चलो भाई, इज्जत देते हैं, इज्जत देने के क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहले बोल रहा है कि कोई पैरेललोग्राम है, एबीसीडी बना लो, एबीसीडी पैरेललोग्राम बना लें। ये बना लिया मैंने, एबीसीडी। क्लियर है? अच्छा, अगला नंबर क्या खेला इसने? टू मिड पॉइंट एम ऑफ एडी। एडी का मिड पॉइंट कहाँ पे होगा? ये होगा एडी का मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट हो तो ये रेशियो 1 होगा। क्लियर है? अच्छा, स्ट्रेट लाइन बीएम, बीएम कहाँ पे आएगी? ये आएगी बीएम, ये बीएम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग एसी, जो एसी को इंटरसेक्ट करती है। एसी ये होगी, इसको इंटरसेक्ट करती है कहाँ पे? आर पे। ये आर पॉइंट होगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, सी डी, सी डी कहाँ पे है? सी डी प्रोड्यूस्ड एट क्यू। सी डी को जब आगे बढ़ाते हैं तो ये जो सी डी पे आगे बढ़ाते हैं तो ये आगे जो है वो क्यू पे कट करती है। क्लियर है? ये मुद्दा था मेन। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। इतनी पिक्चर क्लियर हो गई? इतनी पिक्चर क्लियर है कि नहीं है? अभी तक जो मैंने बताया वो क्लियर हुआ? ये कह रहा था ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था, ठीक है। मिड पॉइंट एम ऑफ साइड ए डी, ए डी का मिड पॉइंट एम ले लिया मैंने, ये लो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बी एम, बी एम मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो कि इंटरसेक्ट करती थी एसी को आर पे, एसी को आर पे इंटरसेक्ट करा दिया। एंड बी सर एम। सर हाँ बोलो। सर, बीएम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग एसी, बट बीएम तो इंटरसेक्ट करी एडी को। क्या कह रहे हो? सर, बीएम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग एसी है ना। तो इंटरसेक्ट एसी को कर रहा है ना यहाँ पे, ये देखो एसी लाइन है, अच्छा, हाँ हाँ कर रहा है इंटरसेक्टिंग, नहीं कर रहा? हाँ फिर अगला क्या खेला? बी एम एंड सी डी। बी एम, ये ना एंड लगा है, एंड बी एम हाँ, एंड सी डी प्रोड्यूस्ड एट क्यू। तो बी एम ये लाइन होगी और सी डी ये लाइन होगी, ये आपस में कहीं क्यू पॉइंट को प्रोड्यूस करेंगे जाके। सही है। ये बात। तो अब मांगा क्या है? क्यू आर रेशियो आर बी मांगा है। ये मांगा है, कौन सा? हम्म इसका और इसका रेशियो, यही मांगा है। हम्म यहाँ तक क्या करोगे? कुछ थिंकिंग, कुछ भी थिंकिंग आ रही हो तो वो बोल दो, कुछ भी थिंकिंग आ रही हो तो ये बोल दो। सर, ये मतलब मेनोलस थ्योरम लगाएंगे तो। अच्छा, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं अगर तुमसे बोलूं पहला पॉइंट कि ट्रायंगल ये वाला पकड़ो, एम आर ए, ट्रायंगल एम आर ए पकड़ लें।
एम आर ए में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। बात पकड़ में आ गई। हम्म अगर ये वाला एंगल सेम होगा तो एम आर ए ट्रायंगल एंड बी आर सी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। हम्म। यहाँ तक कोई कर तो बोल दो अभी फिलहाल। नहीं। पक्की बात है। आगे बढ़े। हम्म छोड़ो इस बात। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताना कि मैंने कहा कि भाई ये मेरा रेशियो कितना है, 1:1 का है। जरा ध्यान से देखो, m जो है वो AD को 1:1 में कट करता है। बात पकड़ में आ गई। तो इसका मतलब हाँ, क्या, जो AD के सामने वाली साइड होगी उसकी लेंथ 2 के रेशियो में होगी। हम्म। ये बात पकड़ ली। बोलो यार, तब कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं। पक्की बात है। आगे बढ़े। हाँ। पक्की बात। इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि MA/BC का रेशियो कितना आएगा, तो कितना बोलोगे? 1:2 आ जाएगा। हाँ। क्लियर। अच्छा, अगर MA/BC का रेशियो 1:2 आया, तो फिर से मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों अगर सिमिलर ट्रायंगल थे, ये 1:2 आया, और ये अगर सिमिलर ट्रायंगल थे तो इनकी साइड के करस्पॉन्डिंग का रेशियो भी तो इक्वल होगा। बात पकड़ में आ गई। मैंने कहा हम्म कैसे 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 कैसे, फिर से बताओ एक बार, फिर से बताओ एक बार, फिर से बताओ एक बार। मैंने कहा अभी मैंने तुमको एक बात बताई कि मेरे पास जो है AM/BC ट्रायंगल पकड़ना है। ये वाला ट्रायंगल पकड़ रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल और जो सिमिलर ट्रायंगल, AM/BC इक्वल होगा किसके? MR/RB के इक्वल होगा, हम्म। और AR/RC के इक्वल होगा। इसका रेशियो मेरे को कितना मिला? 1:2 मिला। तो मतलब सभी का रेशियो 1:2 ही तो होगा। MR/RB का रेशियो भी तो 1:2 ही तो होगा। सही है। सिमिलरली AR/RC का रेशियो भी तो 1:2 ही होगा। ये बात पकड़ में आ गई। क्लियर हुई बात। हम्म पक्की बात है। हम्म। श्योर है इस बात। हाँ। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताना। मैंने तुमसे कहा कि अब मेरे को एक बात बताओ, ये लाइन सीधी पैरेलल है। तो कौन सी ये, सर? अरे ये वाली तो सीधी लाइन है ना, कौन सी? दिखाता हूँ, ये वाली, ये QMB वाली है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। हाँ। तो इसका मतलब BQMD, ध्यान से पढ़ना, फिर से सेकंड स्टेप। ट्रायंगल QMD और ट्रायंगल ये ये MR। MAR इक्विवेलेंट होंगे। हाँ। या कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। अगर ये इक्विवेलेंट होंगे तो मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अच्छा ये भी इक्विवेलेंट होंगे, और दूसरा और भी कोई इक्विवेलेंट होगा क्या? ये वाला ट्रायंगल पकड़ना, छोटा वाला, ये ट्रायंगल पकड़ा एक मैंने, एक ये पकड़ा, एक ये पकड़ा, ये तो पकड़ लिया अपने QMD। और सुनना, हम्म एक ट्रायंगल में ये वाला पकड़ लूं, QBC, ये भी तो इक्विवेलेंट ही होगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन एंगल है। अरे ये कुछ ऐसा बन रहा है, पलट के देखो, पलट के। हाँ। ये मेरे पास सही। B है, ये मेरे पास C है, ये मेरे पास हम्म। D है, ये मेरे पास M है, ये मेरे पास Q है। एक सिनेरियो बन रहा है। तो हाँ। ये ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल इक्विवेलेंट होंगे। हाँ। बात पकड़ में, अगर ये इक्विवेलेंट होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। हाँ। बात पकड़ में आ गई। तो एक मेरे हाँ। को हाँ। बात बताओ, सुनना ध्यान से। QM के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? QM/MB होगा। QM/MB होगा। हम्म ये इक्वल होगा किसके? QD/QC के इक्वल होगा। हम्म। ये इक्वल होगा किसके? MD/BC के इक्वल होगा। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। सर सर, हाँ बोलो।
ये ब्लू वाला ट्राइंगल आपने नहीं कंसीडर कर रहे, आप कंसीडर कर रहे क्यू एम डी और हाँ, क्यू बड़ा बी वाला, सी। ये वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, मैं हाँ वो हाँ। ले रहा हूँ। तो क्यू एम बाई एम बी, अब सुनना ध्यान से, सुनना 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 सुनना, यहाँ तक कोई दर्द हो तो अभी बोल दो। हम्म, नहीं, मेरे को चाहिए कौन सा रेशियो, चाहिए कौन सा रेशियो, क्यू एम बाई क्यू एम आर बी बाई, ही तो चाहिए, हाँ क्यू एम बाई एम बी ही क्यू तो आर बाई चाहिए। आर बी, हाँ, क्यू आर बाई आर बी का चाहिए। क्यू आर नहीं नहीं, क्या चाहिए, एक मिनट, क्यू आर बाई आर बी। क्यू आर बाई आर बी चाहिए है ना, यही चाहिए ना, हम्म क्यू आर बाई आर बी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्यू आर बाई आर बी। अब मैं दूसरा ट्रायंगल पकड़ रहा हूँ, कौन सा, जो अपन ने नीला नीला किया था, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल अगर ये वाला इक्विवेलेंट होगा तो ये और ये और ये पूरा इक्विवेलेंट होगा, हम्म। यहाँ तक भी दर्द है? तो मैं ट्रायंगल पकड़ रहा हूँ, ट्रायंगल क्यू एम डी एंड ट्रायंगल एम ए बी, कोई दर्द तो नहीं है, बोलो यस और नो, कोई दर्द हो तभी बोल दो। हम्म। नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग साइड बोलो, इसका मतलब क्यू डी बाई क्यू डी बाई ए बी का रेशियो इक्वल होगा किसके, एम ए बाई एम डी के, इक्वल होगा किसके, देखो देखो देखो, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली आएगी, तो क्यू एम बाई एम बी के इक्वल होगा। हम्म, यहाँ पर कोई दर्द है नहीं है, आगे बढ़े। हाँ। अब बताओ, ध्यान से सुनना, ये अपन ने निकाल लिया, सारी कहानी हो गई, मेरे को चाहिए आर में रेशियो। अब सुनना सुनना सुन, क्यू डी बाई ए बी निकाल दिया, एम ए बाई एम डी। अच्छा ध्यान से देखो तो एम ए बाई एम डी का रेशियो अपन को पता है, 1:1 है, ये पता है ना, हाँ ये पता है, ये पूरी कहानी पता है ना, इसका हाँ। मतलब ये 1:1 है, तो क्यू डी और ए बी का रेशियो वे 1 ही तो होगा, ये रेशियो 1 भी तो होगा, हम्म। बात समझ में आ गई। सिमिलरली ये रेशियो 1 भी तो होगा, ये वाला और ये वाला, बात समझ में आ गई। तो मेरे को हाँ। बताओ, मेरे को बताओ, मेरे को क्या बताऊं, कि क्यू आर बाई एम बी चाहिए था मेरे को, हम्म। क्यू आर बाई आर बी, क्यू आर बाई आर बी, क्यू आर का रेशियो कितना है, ये 1 है इतना, और ये इतना 1 है, तो 1 + 1 1 आया, 1 + 1 1 2 आया, हम्म। डिवाइड बाई ये 2 था, तो हम्म। 2 आया, तो 1 हम्म, 2/2 आया, मतलब 1 आया, तो क्यू हाँ। आर बाई आर बी का रेशियो कितना आया, 1:1 आया, ये आंसर था। बात पकड़ में आ गई, आ गई। डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट नहीं है, बट ये सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हाँ, पता होना 2 लाइन चाहिए। का ही, लेकिन थोड़ा सा टफ था, क्लियर है। हाँ सर, सर लेकिन इसमें ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पता था नहीं। है ना, एक बार इसको दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, वरना बाउंस मार जाएगा। हम्म। ये जब मेरे को समझाने में इतना टफ लग रहा है, टफ नहीं है तो इजी ही, लेकिन देखो, लेकिन ये एक ट्रायंगल कंसिडर करना वो थोड़ी डिफिकल्ट है। होता क्या है ना, बट वो, एक होता है पढ़ना, एक होता है पढ़ाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पता है क्या अंतर है, केवल एक आ का अंतर है ना, और अंतर इसमें इतना बड़ा है कि भाई पढ़ता जो बच्चा है वो तो ब्लैंक होकर बैठता है ना, और जो पढ़ाता है वो एकदम फुल होकर बैठता है। बात पकड़ में आ गई। हम्म, तो जब आदमी फुल होकर बैठता है, अब फुल होकर तो बैठा है वो, लेकिन उसको ये भी मन में याद रखना है कि भाई मैं इस अप्रोच से बताऊं कि बच्चा भी फुल हो जाए, बच्चा भी ब्लैंक रह गया तो किस बात का पढ़ना और पढ़ाना। बात पकड़ में आ गई। हाँ सर, इसमें ऐसे क्वेश्चंस में ट्रायंगल किस किस को कंसिडर करनी है, मतलब वो ट्रायंगल कंसिडर करने को डिफिकल्ट है।
ये तो प्रैक्टिस से ही आता है यार, इसमें तो मेरे को भी ऐसा कुछ आइडिया नहीं है कि कैसा ट्रायंगल देख के तो बता नहीं सकते, बस देख के इतना मैं बता सकता हूँ कि ये कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये तो देख के बता सकते थे अपन, ये सिमिलर होगा, है ना। हाँ, ये तो पता हो जाएगा, और ये भी पता हो जाएगा, वर्टिकल ऑपोजिट। है ना, वर्ड ये तो सारे मालूम चल जाते हैं कि ये सिमिलर होगा, ये सिमिलर होगा, बाकी तो प्रैक्टिस से ही आता है। हाँ, लेकिन अब ये कंसिडर कर लिया ना आपने, हाँ, जैसे पैरेलल। जैसे मेरे को पता, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुआ था थोड़ी देर के लिए कि भाई मेरे को ये वाला ट्रायंगल लेना चाहिए कि ये वाला लेना चाहिए, फिर तुरंत मेरे माइंड में हिट किया कि भाई नीचे वाला ही लेना चाहिए। देखो मैंने तुमसे पहले एक, अगर तुमने मेरी बात को पकड़ाओ, तो मैंने तुमसे कहा था कि बेटा कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, पहले मैंने कहा था ये वाला और ये वाला, ये कहा था। हम्म। फिर मैंने अपनी बात पलटी, मैंने कहा भाई ये और ये से कोई फायदा नहीं रहने वाला, ये लेना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने तुरंत यहाँ पे गया, मैं बात पकड़ में आ गई कैसे सोचना रहता है। सर सर सर, ये ट्रायंगल अलग बन के थोड़ा शो कर दीजिए एक क्या सा डायग्राम पे। कौन सा ट्रायंगल, केवल केवल ट्रायंगल ही, कैसे मतलब। केवल ट्रायंगल, मतलब वो पूरा डायग्राम बन के किस किस को ट्रायंगल कंसिडर करनी है, केवल वही है। ये था, ये था, ये था, ये था, ऐसा था ना, ये यहाँ से गया हाँ। और ये यहाँ गया, और कोई था, नहीं। इतना ही तो था ना। हाँ। अच्छा मैंने पहले पॉइंट ले लूँ क्या, ए बी सी डी है, एम है, आर है, क्यू है, ए बी सी डी क्यू एम आर, ये था ना। हाँ। अपने एक ट्रायंगल लिया है ये वाला, ध्यान से देखना, एक ये छोटा वाला लिया है, ये वाला ले लिया पहले, हम्म। एक बड़ा वाला लिया, है ना, हाँ। पहला ये हम्म। लिया। दूसरा फिर एक ये वाला लिया है और एक ये वाला लिया हम्म। है ना। और तीसरे में अपन ने एक ये वाला लिया है, ये नीले से कर रहा हूँ रुको, दो ट्रायंगल समझ में आ गए। तीसरा लिया है एक ये वाला और एक ये वाला, यही तीन ट्रायंगल लिए। हाँ। क्लियर, चल। आपने पहले क्यू एम डी और ए एम आर कंसिडर कर हाँ, दिया। पहले मैं यही ले रहा था लेकिन मेरे को मालूम चला यार इससे काम बनेगा नहीं, गलत हो हाँ। जाएगा, है ना। पहले मैं यही ले रहा था, बात पकड़ गया हाँ। लड़का, है ना? लेकिन फिर मेरे को हिट्स गया कि ये नहीं होगा, दूसरा होगा कोई। नोट डाउन हो गया। हाँ सर। चलो इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर, है ना।